हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69। जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं निषेचन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन यह वह विधि है जो नव युग्मक होता है, शुक्राणु जिसे बोलते हैं, स्पर्म को मादा युग्मक यानी अंडाणु से आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, निषेचन क्या है, एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं और इसी को निषेचन कहते हैं। नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिल जाता है तो नया जीव बनता है जिसे युग्मनज बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन। ठीक है, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता, ये हम जान लेते हैं कि मान लीजिए कि फीमेल के पार्ट में अंडे का निषेचन नहीं होता। तो देखिए, यदि एक अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो लगभग 1 दिन तक तो ये जीवित रहता है। अंडाशय प्रत्येक माह, जो अंडाशय होता है वो प्रत्येक माह एक अंडे यानी एक एग को रिलीज करता है, मोचन करता है यानी रिलीज करता है। और जो यूटेरस है यानी कि गर्भाशय है, उसकी अंदरूनी दीवार मोटी हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्पंजी टाइप की हो जाती है। लेकिन जब निषेचन नहीं हुआ तो इस स्थिति में उस दीवार की तो कोई जरूरत नहीं है, तो वो परत क्या होती है, धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से, वैगिना से ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर आ जाती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। मासिक धर्म, ऋतु स्राव या रजोधर्म, ये चक्र जो है हर माह होता है। इसीलिए हर माह जो पीरियड आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है अंड का, तो जिस वजह से जो परत होती है वो टूटने लगती है और वो रक्त और म्यूकस के द्वारा बॉडी से बाहर आने लगती है, योनि मार्ग से। अब स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, जनन स्वास्थ्य। सीधी सी बात है, ये ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, तभी स्वस्थ संतान पैदा होती है। एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने महत्वपूर्ण जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे और पौष्टिक आहार ले, प्रजनन अंगों की स्वस्थता का पूरा ध्यान दे। नेक्स्ट, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है। परिवार नियोजन क्या होता है कि भी कंट्रोल करना बर्थ पे कि लिमिटेड बच्चे होने चाहिए, 1 या 2 संतानें होनी चाहिए। क्यों जरूरत है, सबसे मेन बात तो ये सभी के लिए जरूरी है। एक तो माता पिता के लिए, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है, माता पिता की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, एक वो 1 या 2 बच्चे पे खर्च करे और एक वो ज्यादा बच्चों पे हर चीज सुविधाओं को बांटे। तो सीधी सी बात है, कम बच्चे हैं तो सुविधाएं जो है बराबर बटेंगी, ज्यादा बटेंगी और सबके ऊपर ध्यान देगा माता पिता, ध्यान देंगे। लेकिन अगर ज्यादा संतानें होती हैं तो सभी पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो सभी के लिए बहुत जरूरी है, माता पिता के लिए, संतान के लिए, समाज के लिए और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए भी जरूरी है कि बच्चों के जन्म को नियंत्रण करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अन्य स्रोतों को भी बचाया जा सकता है। ठीक है ना, तभी तो नारा लगा था ना, हम दो हमारे दो पहले। ठीक है, अब तो बल्कि हम दो हमारे एक वाला होना चाहिए। तो सुरक्षित यौन संबंध या HIV एड्स, इनमें क्या संबंध है। सुरक्षित यौन संबंध क्या होता है कि यौन संबंध को सुरक्षित रूप से किया जाए, यानी जो बैरियर्स हैं उनका यूज किया जाए, ताकि जो STD बीमारियां होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज बोलते हैं इन्हें, वो ना फैल पाए, जिसमें कि HIV बहुत ही भयानक बीमारी है। तो बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, है ना, एक से दूसरे साथी को हो जाते हैं। कवक हो सकता है, विषाणु का संक्रमण हो सकता है, मत्स्य हो सकता है, या HIV एड्स होना। HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है और अत्यधिक संक्रामक हो। अगर असुरक्षित यौन संबंध होगा तो ये एक से दूसरे साथी को फैल जाएगा। इसको रोकने के लिए कॉन्डम का यूज होना बहुत जरूरी है। कॉन्डम मेल के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पुरुष के द्वारा, और इसका यूज करने से HIV एड्स जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। परिवार नियोजन के उपाय। अब देखिए, परिवार नियोजन में बर्थ कंट्रोल करना जरूरी है। क्या क्या तरीके हैं बर्थ कंट्रोल के, जरूरी तो है लेकिन तरीके क्या है। पहला तरीका है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक मतलब कि नर के शुक्राणु को अंड कोशिका में पहुंचने ना दिया जाए, उसके लिए अवरोध पैदा कर दिया जाए, उसके लिए कॉन्डम का यूज करना जरूरी है। कॉन्डम के माध्यम से जो शुक्राणु है वो अंड कोशिका तक
नहीं पहुंच पाते हैं। फिर है हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, लेडीज जो है गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन ले लेती है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन के असंतुलन हो जाता है और अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, अंडा निकल ही नहीं पाता, अंडा रिलीज ही नहीं होता है, और जब वो रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइज निषेचित भी नहीं होगा। लेकिन इसका अगर लंबे समय तक सेवन किया जाए तो इसके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अगला है आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म है। इस विधि के द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, महिला के शरीर का में एक यंत्र को लगा देते हैं, इसे कॉपर टी वगैरह लगा देते हैं, मल्टी रोड, कॉपर टी, ये सब वर्ड सुने होंगे। तो इससे क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक ये तरीका है बॉडी के अंदर लगा देना, ठीक है ना। शल्य क्रिया, शल्य क्रिया क्या है, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन शल्य क्रिया को बोलते हैं। इसमें भी जो है मेल का जो शुक्राणु है वो फीमेल के अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। इसमें दोनों का ऑपरेशन हो सकता है, महिलाओं और पुरुषों का। महिलाओं में शुक्रवाहिनी जो होती है जहां से स्पर्म निकलते हैं उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है, और अवरुद्ध हो जाएगा तो फिर वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, और इस क्रिया को बोलते हैं वेंसेक्टमी, यानी इस ऑपरेशन का नाम है वेंसेक्टमी, ठीक। अब महिलाओं में भी ऐसा होता है कि अंडे का अवरुद्ध कर देता है रास्ता, अंडा जो है गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाता है, जब पहुंचेगा ही नहीं तो निषेचित कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी, यानी जो उनकी फ्लोपियन ट्यूब होती है वहीं पे रास्ता, फ्लोपियन ट्यूब का रास्ता बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो अंडा है वो आगे नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी और सीखने वाली चीजें हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि अपना ध्यान रखिए और कोविड के टाइम पे दूरी बना के रखिए और साबुन से बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निषेचन क्या होता है और क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निषेचन क्या होता है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर जानेंगे अंडे का निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया है तो हम इसको मिटा देते हैं। निषेचन एक प्रक्रिया है, ठीक है, वो विधि है जिसके द्वारा शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और यूग्मनज बनाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट। अगर निषेचन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो जो परत बनती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है और रक्त योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस बाहर आने लगते हैं। तो ये यहां तक आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये। आप देख लीजिए, येलो अंडरलाइन हमने कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन के उपाय तो आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। 1 उपाय, 2 उपाय, 3 उपाय, 4 उपाय, ये चारों उपाय आप लोग लिख दीजिएगा परिवार नियोजन में, तो आप लोग का आंसर बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका एक तरह से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 3, रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो ये भी यही से शुरू होगा जहां से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसे यहां तक लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 नहीं है तो 3 है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी वही हो गया और 3 का पार्ट भी वही हो गया। अच्छा, जनन स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्यों है, जनन स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्यों है, ताकि एसटीडी जैसी भयानक बीमारियों से भी बचा जाए। तो ये लिखेंगे एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, यह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दे, पौष्टिक आहार ले, ठीक है। साथ ही एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसी बीमारियों से अपना बचाव करें, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा यहां तक लिखेंगे। नेक्स्ट है एचआईवी एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे बचेंगे, सब आंसर यहीं पे है बच्चे। देखिए, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा एचआईवी एड्स होता है ना, तो एचआईवी एड्स जो है इससे बचने के लिए क्या करना होगा, कॉन्डम यूज करना पड़ता है ताकि एक साथी से दूसरे साथी में
HIV एड्स ना जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बताइएगा कि कोई एक गोली का नाम जो हार्मोनल संतुलन के परिवर्तन में यूज होती है, महिलाएं ऐसा क्या यूज करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। या एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।